हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और हम फिजिक्स का चैप्टर कर रहे थे मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्सियल पॉइंट पे देख लिया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख लिया था मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क हम देखते हैं। देखो, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये एंगल थीटा परपेंडिकुलरली, और ये जो लेंथ है साउथ और नॉर्थ की, ये है 2l। ठीक है, एल और एल, ये है 2l इसकी लेंथ, और परपेंडिकुलरली है 2l साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जो फोर्स होगी नॉर्थ डायरेक्शन में भी और साउथ में भी, ये हो जाएगी क्यू एम बी। ठीक है, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक मोमेंट और यहाँ भी क्यू एम बी। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ आया आपको। अब जो टॉर्क होती है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। है, टॉर्क होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो यहाँ पर क्या है, क्यू एम बी है, दोनों डायरेक्शंस में दोनों पोल्स पे सेम है, तो यहाँ फोर्स हम लिखेंगे क्यू एम बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो क्यू एम इंटू 2l है, और यहाँ आ जाएगा b साइन थीटा। क्यू एम इंटू 2l क्या होता है, m, है ना, ये इक्वल होता है m पर, और ये m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो क्यू एम इंटू 2l के इक्वल होता है। पोल स्ट्रेंथ और लेंथ के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, m और b साइन थीटा। अब जब हमारे पास एंगल साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और अगर कोस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है। तो साइन थीटा है तो m क्रॉस b, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। अब स्पेशल केस होते हैं जब हम थीटा 0 लेंगे। तो अगर हम थीटा 0 लेते हैं तो साइन 0 0, तो टॉर्क हमारी 0 हो जाएगी, तो मतलब वो मिनिमम हो जाएगा। अगर हम थीटा 90 लें तो क्या हो जाएगा, साइन 91, तो टॉर्क हमारी m भी हो जाएगी, मतलब हमारी टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो टॉर्क है, टॉर्क होती है एम बी साइन थीटा। ठीक है, जो वर्क डन होता है थ्रू आ, मतलब थ्रू आ डाइपोल, की कितना डाइपोल चेंज होगा, एक स्मॉल एंगल डी थीटा से होगा। तो चेंज इन वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस एक स्मॉल एंगल से हमने डी थीटा ले लिया, और फोर्स ले ली हमने टॉर्क। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्क पे इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। ठीक है, कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो हम देखेंगे। तो वर्क पे हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू पे इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट रहेगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ इंटीग्रेशन आ गया और लिमिट आ गई थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, एम बी तो बाहर आ जाएगा, ये एम बी बाहर आ गया, और ये थीटा 1 टू थीटा 2, और साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ क्या होगा, इसका साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस माइनस का, तो यह आ जाएगा माइनस एम बी, और ये हो जाएगा कोस थीटा, और लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, अब फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो यहां से ही हो जाएगा माइनस एम बी, और ये हो जाएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, जो पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर हुआ है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ यू आ जाएगा, तो माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो जीरो कब होगी, जब एम वेक्टर इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। ठीक है, जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब हम पुट करें, अगर थीटा 1 को 90,
और थीटा टू को थीटा, तो देखते हैं क्या होता है। देखो u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, कोस थीटा टू के प्लेस पर हमें थीटा पुट करना है, तो कोस थीटा आ गया, माइनस कोस थीटा वन के प्लेस पे हमें कोस 90 पुट करना है। अब जो कोस 90 होता है वो होता है 0, तो ये तो हट गया, तो हमारा ये आ गया माइनस एम बी कोस थीटा, ये आ गया। अब जब कोस थीटा होता है तो हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, बी हम जानते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2r³ और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π2ia/r³। आई करंट है, ए है एरिया पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। ऑन द अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/4πε02p/r³ और m इज आई ए हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर नोटेशन में m वेक्टर आई ए वेक्टर हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं राइट हैंड की, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप होती है। तो एक्सटेंडेड थंब्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट और m इज इक्वल टू एन आई, वेयर एन आई इज कॉल्ड एम्पियर्स टर्न्स ऑफ करंट। और इसका डायमेंशन देख ले, ए एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और मैग्नेटिज्म की, ठीक है। फ्री स्पेस में डाइपोल, एक्सियल फील्ड, इक्वेटोरियल टॉर्क, पीई। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ आर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे ये है, यहाँ एल है, दिस इज म्यू एल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा r और ये इस तरफ हो जाएगा v वेक्टर, ठीक है। स्पीड से हो जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो करंट होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज हम ले रहे हैं E और टाइम इज t। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमें पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की जो टाइम होता है 2πr/v, तो वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे E/2πr/v, तो ये हो गया EV/2πr, ठीक है। ये आ गया हमारा करंट। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया क्या हो गया इसका πr²। अब जो ये हमने यहाँ म्यू एल लिखा है, ये क्या होता है, करंट और एरिया का प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आई क्या है, EV/2πr और एरिया क्या है πr², यही है। अब r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया ये EV/2, ये आ गया हमारा म्यू एल की वैल्यू। अब जो ये एल है ये होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में ये MEVR, इन दोनों का प्रोडक्ट और साथ में M आ गया, ठीक है। तो L इज MEVR। अब इनका हम रेशो करेंगे म्यू एल बाय एल, तो क्या हो जाएगा EVR/2, इसको डिवाइड करेंगे MEVR से, ठीक है। इसके नीचे बना तो ये ऊपर जाएगा, तो EVR/2 MEVR, ठीक है। अब VR से VR हो गया कैंसिल, तो यहाँ से म्यू एल एंड एल का रेशो क्या आया, ये म्यू एल बाय एल E/2 ME, और यहाँ से अगर हम म्यू एल निकालें तो ये हो जाएगा E/2 ME और साथ में L, ठीक है। अब जो बोहर क्वांटाइजेशन से जो L होता है हमारा, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, NH/2π, और n वहाँ 1 2 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये होता है हमारा NH/2π, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो म्यू एल क्या हो जाएगा, देखो E/2 ME NH/2π, या हमने L के प्लेस पे पुट किया तो यहाँ से ये आ जाएगा, N बाहर ले लिया तो आ गया EH/4
पाई एम। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल ऑन अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है,